की वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके फंड्स किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर हैं तो आपको अब अलर्ट हो जाना चाहिए, और हम ये काफ़ी टाइम से अलर्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली जो लोग अलर्ट पहले ही हो गए होंगे वो वजीरेक्स हैक से भी बच गए होंगे। वो आप जितनी भी एक्सचेंजेस हैक हुई हैं अब तक, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैक हुए हैं, ये हैकिंग का जो सिलसिला है ना, ये क्रिप्टो करेंसी बाजार में थम नहीं रहा है और इसको आपको समझना पड़ेगा। आपने अपने फंड्स, अपनी क्रिप्टो जो आप होल्ड कर रहे हो वो आप खुद के लिए होल्ड कर रहे हो, है ना, ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिले। आप इसीलिए होल्ड नहीं कर रहे हो कि किसी दिन कोई हैकर आएगा और आप उस हैकर के लिए वो फंड रख के बैठे हो और वो हैकर आपके फंड्स को लेके चलता बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है और आपको अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जुलाई मंथ में वजीरेक्स का हैक हुआ। अभी तक वजीरेक्स के यूज़र्स को कोई रिलीफ नहीं मिला है। रिलीफ मिलने के कोई चांसेस भी नहीं दिख रहे, क्योंकि वजीरेक्स यहाँ पे और टाइम मांग रहा है। आपको पता है सब सिनेरियोज, सब पिक्चर्स वजीरेक्स की अभी तक क्या चल रही हैं। कोई फंड की वापसी, कोई विड्रॉल, यूज़र्स को रिलीफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वजीरेक्स का हैक एक बहुत बड़ा लेसन है। कहीं ना कहीं जो लोग सेफ हैं, अगर आपको सेफ रहना है तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि कल हमने इंडोनेशिया की एक्सचेंज के बारे में बात किया था, इंडोडेक्स के बारे में। क्या एक्सचेंजेस की सेफ्टी, सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर है, मतलब कोई भी हैकर उसको हैक कर लेता है? क्या एक्सचेंजेस के पास इतनी भी सिक्योरिटी नहीं है? क्या एक्सचेंजेस अपने प्लेटफॉर्म को इतना भी सिक्योर नहीं कर पा रही हैं कि वो हैकर से खुद को बचा लें? हालांकि माना कि वजीरेक्स इंडियन एक्सचेंज है, ठीक है, बाकी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के मुकाबले वजीरेक्स छोटा एक्सचेंज है। साथ के साथ इंडोनेशिया की जो एक्सचेंज है इंडोडेक्स, वो भी एक छोटा प्लेटफॉर्म है, इंडोनेशियन एक्सचेंज है। लेकिन बड़ी एक्सचेंजेस में भी ऐसा नहीं होगा या नहीं हो सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर छोटी छोटी एक्सचेंजेस ही सेफ नहीं है तो बड़ी एक्सचेंजेस पे भी कभी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये जो हो रहा है, इससे आपको अपना पैसा नहीं गंवाना है। अपने फंड की सेफ्टी आपके हाथ में है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे खर्चा करना ही पड़ेगा। अगर आप पूरी सेफ्टी चाहते हो, लॉन्ग टर्म की आप होल्डिंग लेके चल रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो, इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो, वेट कर रहे हो, और एक दिन आपको पता चलता है कि आपके फंड हैकर लेके चला गया, तो डेफिनेटली नॉट अ गुड सिग्नल, नॉट अ गुड इंडिकेशन, आपके लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपको यही कहूँगा, थोड़ा सा खर्चा आपको करना पड़ेगा ताकि आपके फंड्स सिक्योर रहें। आपको वॉलेट के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। हार्डवेयर वॉलेट में अपनी क्रिप्टो सिक्योर करके आप रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। जब आपको सेल करना हो आप एक्सचेंजेस के थ्रू सेल कर सकते हो, क्योंकि एक्सचेंजेस, मुझे लगता है अब सेफ्टी सिक्योरिटी अब एक्सचेंजेस की कहीं ना कहीं ढीली होती जा रही है। वजीरेक्स के ठीक 2 महीने भी अभी कंप्लीट नहीं हुए, होने वाले हैं 2 महीने कंप्लीट, और 2 महीने के अंदर ही ये सेकंड एक्सचेंज टारगेट बनती है हैकर का, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है एक्सचेंजेस के लिए भी, एक्सचेंजेस के यूज़र्स के लिए भी, ठीक है। एक्सचेंजेस का तो कुछ नहीं जाएगा, यूज़र्स का डेफिनेटली जाएगा, यूज़र्स ही इम्पैक्ट होंगे। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता, अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को। और एक चीज़, अगर आप वॉलेट पे खर्चा नहीं करना चाहते, सबसे बढ़िया ऑप्शन तो यही है। लेकिन एक यहाँ पे बात का ध्यान और रखिएगा कि अगर आप एक ही एक्सचेंज के ऊपर सारे फंड लेके बैठे हो, ठीक है, तो वो भी आपके लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कल को उस एक्सचेंज के साथ कुछ भी हुआ तो आपके सारे के सारे फंड्स जाएंगे, ठीक है, टोटली सारे के सारे जाएंगे। तो 2-3 मल्टीपल एक्सचेंजेस को आप यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। आप एक प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर लो, कुछ होल्डिंग वहाँ कर लो, कुछ बाकी एक्सचेंजेस पे कर सकते हो। और एक्सचेंजेस का सिलेक्शन पूरी, कहते हैं ना, सिक्योरिटी सेफ्टी का ध्यान रख के कीजिएगा, क्योंकि आपके फंड्स सेफ रहें, आपको एनी टाइम विड्रॉल मिले, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि विड्रॉल और सेफ्टी, सिक्योरिटी आपके फंड की, ये सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। आपको अपना फंड गंवाना नहीं है, आपको अपना फंड किसी हैकर को देना नहीं है कि आइए और ले जाइए, नहीं, ठीक है। तो एक्सचेंजेस हैक हो रही हैं, रुकने का सिलसिला, मतलब ये सिलसिला रुक नहीं रहा है, और वजीरेक्स के बाद टारगेट बनती है इंडोनेशिया की एक्सचेंज इंडोडेक्स। तो आज की इस वीडियो को हम करेंगे यहीं पे एंड। आई होप इस वीडियो से डेफिनेटली आपको
कुछ सीखने को ज़रूर मिला और सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि बात आपके फंड्स की है। बाकी अपडेट्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।